आज हम दुनिया की सबसे महंगी वेब सीरीज में से एक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वेब सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और आज हम सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेलोनोर से, जहाँ गैडेल और उसके सभी लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मॉर्गोथ इनकी सारी खुशियां छीन लेता है, जिस वजह से इन सभी एल्वेस को वेलोनोर के मध्य धरती पर आना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी मॉर्गोथ की सेना इन्हें सुकून नहीं लेने देती और फिर एल्वेस और मॉर्गोथ की आर्मी के बीच जंग छिड़ जाती है। इसमें एल्वेस हार जाते हैं और गैडेल अपने भाई को भी खो देती है। मरे हुए एल्वेस के शरीर पर ये कुछ ऐसे निशान देखने को मिलते हैं जिनके बारे में एल्वेस के ज्ञानी लोग भी नहीं जानते थे। अपने लोगों की मौत देखकर गैडेल ये फैसला करती है कि वो मॉर्गोथ के आदमी सोरन को मारकर ही अपना बदला पूरा करेगी। लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी गैडेल सोरन को नहीं ढूंढ पाती, जबकि कुछ लोग तो ये भी मान लेते हैं कि सोरन अब जिंदा नहीं है। लेकिन गैडेल हार नहीं मानती और वो अपनी टीम के साथ उस जगह जाती है जहां सोरन की सेना जंग जीतने के बाद आई थी। लेकिन यहाँ भी इन्हें सोरन और उसके आदमी की मौजूदगी का कोई पता नहीं चलता, इसलिए अब गैडेल की आर्मी भी इसका साथ देने को मना कर देती है और फिर ये सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। यहाँ एलोन नाम का एक शख्स गैडेल से मिलकर बेहद खुश होता है। गैडेल अब भी सोरन को ढूंढने की जिद कर रही थी और वो इसकी इजाजत महाराज से लेने के लिए भी कहती है, लेकिन एलोन गैडेल को ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद इनके महाराज इन्हें सम्मानित करते हैं और इन्हें एक पवित्र जगह भेजने का ऐलान करते हैं, और ये जगह होती है वेलोनोर, जहाँ ये पहले रहा करते थे। गैडेल वेलोनोर जाने की बजाय यहाँ रहकर सोरन को ढूंढना चाहती थी, लेकिन एलोन गैडेल से कहता है कि तुम वहां जाओ, अगर यहाँ सोरन या उसके आदमी के बारे में कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुन गैडेल अपने लोगों के साथ वेलोनोर के लिए रवाना हो जाती है। इधर एलोन इस बात को लेकर परेशान होता है कि क्या उसने गैडेल को भेजकर सही किया या गलत। तभी इनके राजा एलोन के फैसले को सही बताकर उसे तसल्ली देते हैं, क्योंकि राजा का मानना था कि अगर गैडेल सोरन तक पहुंच गई तो फिर से जंग होगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसके बाद राजा एनरोल्ड को एक काम देते हैं जिसे एक शख्स आकर समझाता है। कुछ देर बाद राजा के साथ साथ सभी लोग नोटिस करते हैं कि आसमान से ये मीटियोर गिर रहा है। साथ ही गैडेल भी इसे देखती है। गैडेल की मंजिल बेहद करीब थी, लेकिन वहां जाने से पहले गैडेल अपने भाई का हथियार लेकर पानी में कूद जाती है। इधर राजा देखते हैं कि उनके कैलेंडर में लगे एक पवित्र पेड़ का पत्ता टूटकर नीचे गिर गया है, जिसका मतलब था बुराई वापस आने वाली है। अगले दिन गैडेल को कुछ लोग तैरते हुए देख लेते हैं और इसे अपनी किश्ती पर बैठा लेते हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि गैडेल एक एल्फ है तो वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी पानी में हलचल होती है और सी बीस्ट इन पर हमला कर देता है। ये सब देखकर इन लोगों को लगता है कि गैडेल ने इसे गाइड करके यहाँ पर बुलाया है, इसलिए ये लोग गैडेल को अपने साथ रखने से मना कर देते हैं। और जब गैडेल वापस पानी में कूद जाती है, सी बीस्ट कश्ती तोड़कर कई लोगों की जान ले लेता है। एक शख्स गैडेल को लकड़ी के टुकड़े पर आने की इजाजत दे देता है और बताता है कि हमारे घर को ऑर्क्स ने बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर गैडेल को काफी दुख होता है और वो उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन ये लड़का उसे कुछ नहीं बताता। इस पर गैडेल कहती है कि मैं तुम लोगों को सालों से ढूंढ रही हूँ, तुम लोग कहाँ छिपे हुए हो। रात को तेज तूफान और कड़कती बिजली के कारण इन दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और गैडेल पानी में गिर जाती है, पर ये लड़का इसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और इसे सही सलामत बाहर लाने के बाद दोनों लकड़ी के टुकड़े पर ही बेहोश हो जाते हैं। और जब सुबह इनकी आंख खुलती है तो सामने एक बड़ी सी शिप में कुछ लोग होते हैं जो इन्हें पकड़कर अपने किंगडम ले जाते हैं। ये इंसानों को बसाया हुआ एक शहर था जिसे एल्विस ने ही इन्हें दिया था, लेकिन अब इनमें कुछ खास दोस्ती नहीं थी। अब इन दोनों को रानी के सामने पेश किया जाता है। गैडेल यहाँ से जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन उसे मिलती नहीं। ये देख गैडेल मुकाबला करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन गैडेल के साथ आया शख्स इसे शांत कर देता है और रानी इन्हें यहाँ रहने के लिए कह देती है। और जो इन दोनों को लाया था वो था एलेंडिल। उसके बारे में हमें बताया जाता है कि एलेंडिल शिप का कैप्टन है और इसका बेटा सल्दूर भी इसी के नक्शे कदम पर चल रहा था, लेकिन ये काम में उतना परफेक्ट नहीं था। एलेंडिल की एक बेटी भी थी। रानी एलेंडिल को गैडेल पर नजर रखने का काम देती है, जिसे वो बखूबी करता है। जब गैडेल यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो एलेंडिल उसे रोक लेता है। गैडेल को पता चलता है कि एलेंडिल एलियन भाषा अच्छे से जानता है। जहाँ एलेंडिल ने ये भाषा सीखी थी, गैडेल उसी स्थान पर जाती है। उन निशानों के बारे में जानकारी मिलती है जो उसकी भाई की बॉडी पर थे। ये कोई साइन नहीं था, बल्कि साउथलैंड का नक्शा था, जिसका मतलब था कि मॉर्गोथ ने अपने सर्वेंट सोरन की मदद से एक और नई साजिश रच दी थी
जिससे मॉर्गोथ इस पूरी धरती पर अपना कब्जा जमा सके। इसके बाद हम एलेंडिल को अपने बेटे बेटी के साथ में टाइम स्पेंड करता देखते हैं। एलेंडिल का बेटा उसकी तरह नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो वेस्ट जाने की बात कहता है, जो कि उसके बड़े भाई ने कही थी। इस पर एलेंडिल बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर ग्रैडिल अपने साथी से मिलने जाती है, जिसके साथ वो यहाँ आई थी। इसने शहर में कुछ लोगों के साथ में झगड़ा किया था, इसलिए इसे जेल में डाल दिया गया था। यहाँ ग्रैडिल को पता चलता है कि ये पहले साउथलैंड का किंग था, लेकिन इसके पूर्वजों ने मॉर्गोथ का साथ दिया था, इसलिए इस पर कोई भरोसा नहीं करता। ये बातें सुनकर ग्रैडिल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। इस पर हेलब्रांड मान जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस शख्स का नाम हेलब्रांड था। ग्रैडिल रानी से बात करके उसे बताती है कि साउथलैंड की तरफ से खतरा आने वाला है, लेकिन रानी को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। ये देख ग्रैडिल कहती है कि अब मैं आपसे नहीं बल्कि आपके फादर से बात करूंगी। ये सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और ये ग्रैडिल को जेल में डलवा देती है। हेलब्रांड और ग्रैडिल बात कर ही रहे थे कि फेरिज़ोन आकर इन्हें बताता है कि इनके भागने का इंतजाम हो गया है, लेकिन ग्रैडिल इन्हें बेवकूफ बनाकर रानी के फादर के पास आ जाती है। यहाँ के जादुई ग्लोब से ग्रैडिल को पता चलता है कि नुमेरॉन किंगडम में तबाही आने वाली है, इसलिए रानी इनका साथ देना नहीं चाह रही थी और अगले दिन ग्रैडिल को मध्य धरती पर भेज दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले रानी को भी पता चल जाता है कि नुमेरॉन बर्बाद होने वाला है, इसलिए ये ग्रैडिल को साउथलैंड को बचाने के लिए भेजती है। इस मिशन में हेलब्रांड भी होता है, क्योंकि हेलब्रांड साउथलैंड जानने में इनकी मदद कर सकता था। इसमें एलेंडिल और उसका बेटा भी शामिल हो जाते हैं। वो भी खुद को साबित करते हैं, लेकिन अभी भी फैसला जनता ही करने वाली थी। इस मिशन में सबसे अहम हेलब्रांड ही था, जिसे ग्रैडिल मना लेती है और सब लोग साउथलैंड को बचाने के लिए रवाना हो जाते हैं। साउथलैंड पर नजर रखने के लिए कुछ एल्विस को रखा गया था। इनमें एक एल्फ एरोंडिर को एक इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए ये यहीं रुकने का फैसला कर लेता है। और इस लड़की का नाम था ब्राविन, जो कि बताती है कि पास के गांव में कुछ हुआ है। ये दोनों चेक करने जाते हैं। यहाँ एक गुफा होती है। अंदर जाने से पहले एरोंडिर ब्राविन को गांव भेजकर सब लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहता है और खुद गुफा में चला जाता है। इसे ऑर्क्स अगवा कर लेते हैं और यहाँ इसकी मुलाकात कुछ एल्वेस और लोगों से होती है, जो यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सभी लोग नाकामयाब हो जाते हैं और सिर्फ अकेला एरोंडिर ही यहाँ बचता है। इसकी बहादुरी से ऑर्क्स का सरदार, जो कि एक एल्फ था, वो बहुत खुश होता है और एरोंडिर से कहता है कि तुम गाँव वालों को जाकर ये बताओ कि मेरे सामने झुक जाए। एरोंडिर गांव की तरफ निकल जाता है। इधर हम ब्राविन को देखते हैं, जो कि एक एल्फ की गर्दन काटकर गांव वालों को मना लेती है। ये लोग अपने गांव को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं ब्राविन के बेटे के पास सौरोन की तलवार थी, जिसके बारे में ये एरोंडिर को भी बता देता है। इस तलवार की मदद से सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता था। ऑर्क्स इन लोगों को बेवकूफ बनाकर इन लोगों को मारने के लिए इनकी तरफ आने लगते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। ब्राविन को जख्मी देख इसका बेटा सोरोन की तलवार ऑर्क्स के सरदार आदान के सामने रख देता है। आदान सब लोगों को मारने का आदेश दे देता है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ ग्रैडिल और उसके साथी आ जाते हैं और ग्रैडिल आदान को पकड़ लेती है। आदान बताता है कि सोरोन ने मॉर्गोथ को मारने के बाद मध्य धरती को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसने ऑर्क्स के लोगों की भी जान ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंकार के राजा ने उससे काफी चीजें छुपा कर रखी थी और लास्ट में आदान ने सोरोन को ही मार दिया। लेकिन ग्रैडिल को यकीन नहीं होता। हेलब्रांड इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करता है, इसलिए रानी इसे साउथलैंड का राजा बना देती है। और इधर हम सोरोन की तलवार को देखते हैं, जो कि उसी शख्स के हाथ में जा चुकी थी जिससे ब्राविन के बेटे थियो ने उसे चुराया था। ये शख्स तलवार को लेकर सेल्फ टावर में पहुंच जाता है और इसके दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है। इससे एक वोल्केनो इरप्शन होता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसमें रानी अपनी आंख खो देती है, लेकिन अब भी वो ग्रैडिल के साथ खड़ी थी और फिर अपने किंगडम नुमेनोर चली जाती है। हेलब्रांड की तबीयत भी बहुत खराब थी और दवाइयाँ लाने के लिए एल्विस के पास जाना था। इसके लिए ग्रैडिल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलोन को देखते हैं, जो कि बोनो के राजा डोरिन से मिलने जाता है, जो कि एलोन का पुराना दोस्त था और ये इससे एक हेल्प चाहता था। दरअसल इन ड्वार्फ्स को एक खास एलिमेंट मिला था, जिसका नाम था मिथिल। मिथिल नाम के इस एलिमेंट की वजह से एलोन पूरी एलिवेस प्रजाति को बचा सकता था, क्योंकि वोल्केनो इरप्शन और पवित्र पेड़ के पत्ते गिरने के बाद अब जल्द ही इनकी प्रजाति खत्म होने वाली थी और पूरा लिंडोन भी बर्बाद होने वाला था। पहले तो ड्यूरिन एलोन की मदद करने से मना करता है, पर फिर मान जाता है,
लेकिन जब ड्यूरिन के फादर एलोन को गुफा में देखते हैं तो इसे यहाँ से भगा देते हैं और एलोन को मिथ्रिल नहीं मिल पाता। बस उसके पास मिथ्रिल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसके बाद हम नॉरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खेलते खेलते मिट्योर गिरने वाली जगह पहुंच जाती है। यहाँ इन्हें एक स्ट्रेंजर दिखता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। नॉरी एक हरफूत समुदाय से ताल्लुक रखती थी। ये लोग इंसानों से अलग रहते थे क्योंकि जहाँ एलिविस को पावर और ड्वार्फ्स को माइंस दी गई थी, इन बेचारों के पास में कुछ भी नहीं था। इसलिए ये सबसे नाराज थे और जगह जगह भटकते रहते थे। स्ट्रेंजर को इनकी भाषा समझ नहीं आती और ये किसी तरह अपने घर वापस जाना चाहता था। इसमें नॉरी इसकी मदद करती है, जिस कारण नॉरी और उसकी फैमिली को कारवा से अलग कर दिया जाता है। पर फिर इन्हें साथ ले लिया जाता है और इनकी मदद करता है स्ट्रेंजर। साउथलैंड की तरफ जब ये लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि इन सब के घर वोल्केनो इरप्शन के कारण जल चुके हैं, लेकिन नॉरी का घर बच जाता है। लेकिन जिन लोगों का घर जल गया था वो चाहते थे कि स्ट्रेंजर इनका घर बसाने में इनकी मदद करे, और जब नॉरी स्ट्रेंजर के पास हेल्प लेने जाती है तो ये इस पर हमला कर देता है, पर नॉरी बच जाती है। सैडोक नाम का एक शख्स स्ट्रेंजर को तारों के जरिए उसके घर जाने का रास्ता बता देता है और स्ट्रेंजर अकेला ही निकल जाता है। लेकिन ना तो ये भाषा जानता था और ना ही रास्ता, इसलिए नॉरी अपनी फैमिली को समझाकर इसकी हेल्प करने इसके पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि 3 स्ट्रेंजर्स इस स्ट्रेंजर के पीछा करते करते नॉरी से पहले उसके पास पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि यही स्ट्रेंजर सोरोन है। ये तीनों स्ट्रेंजर बताते हैं कि आपकी मेमोरी को मिटा दिया गया है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगी। सोरोन अपनी पावर्स को भूल चुका था, इसलिए ये तीनों इसे बांध देते हैं। लेकिन इतने में ही नॉरी और उसकी टीम इसे बचाने यहाँ आ जाते हैं। लेकिन ये तीनों स्ट्रेंजर यहाँ आग लगा देते हैं और नॉरी की फैमिली मरने ही वाली होती है कि नॉरी सोरोन से कहती है कि तुम यहाँ अच्छा काम करने आए हो, और ये सुनकर सोरोन आग बुझा देता है। इसके बाद ये खुलासा होता है कि ये आदमी भी सोरोन नहीं है, बल्कि इसे भी सोरोन को खत्म करने के लिए भेजा गया था। इसका नाम है स्तरी, जो इन तीनों ट्रैकर्स को अनलोक में भेज देता है। नॉरी का कारवा आगे बढ़ता है और नॉरी के फादर नॉरी को स्तरी के साथ जाने को कहते हैं। स्तरी को नहीं पता था कि वो मध्य धरती पर क्यों आया है, लेकिन अब नॉरी इसकी हेल्प के लिए होती है। इधर ग्रेडेल भी दवा लेकर हेलब्रेंड के पास पहुंच जाती है और एल्रॉन भी यहाँ आ जाता है और दोनों यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करते हैं। किंग को अब लग रहा था कि वो एल्विस प्रजाति को नहीं बचा सकते, इसलिए अब हिम्मत हार कर सभी एल्विस को मध्य धरती से वेलोनोर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन कैलम भी इसके लिए राजी नहीं होता और कहता है कि हम मिथ्रिल को किसी दूसरी चीज के साथ मिलाकर उसकी ताकत बढ़ाएंगे और एल्विस को बचाएंगे, क्योंकि एल्रोन को ड्वार्फ के पास से मिथ्रिल का छोटा सा टुकड़ा मिला था, जिसकी मदद से अब ये लोग एल्विस को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। किंग भी एल्विस को थोड़ा और टाइम देने के लिए राजी हो जाता है और इस तरह इन लोगों को थोड़ा और टाइम मिल जाता है। इधर ग्रेडेल को हेलब्रेंड की बातों में कुछ शक सा जाहिर होता है और ग्रेडेल को पता चलता है कि हेलब्रेंड जो खुद को साउथलैंड का राजा होने की बात कहता है, उसका वंशज तो कई सालों पहले खत्म हो गया था। और फिर ग्रेडेल को पता चल जाता है कि यही सोरोन है। ग्रेडेल इससे पहले कि कुछ कर पाती, सोरोन इसके दिमाग में घुस जाता है और इसके भाई के जरिए इसे सोरोन का साथ देने के लिए कहता है। ग्रेडेल को उसके भाई के जरिए मनाने की कोशिश करता है ताकि ग्रेडेल और सोरोन दोनों साथ मिलकर काम करें और इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लें। लेकिन ग्रेडेल इसके लिए राजी नहीं होती। अब सोरोन ग्रेडेल को अपने साथ शामिल करने के लिए इसे अपनी रानी बनाने का ऑफर देता है, लेकिन ग्रेडेल इस ऑफर को भी ठुकरा देती है, जिससे सोरोन नाराज हो जाता है और ग्रेडेल को यहीं छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। इस विजन के कारण ग्रेडेल नदी में डूब रही होती है, जिसे एल्रोन देख लेता है और इसकी जान बचाता है। इसके बाद ग्रेडेल कैलमब्रिम के पास आती है। मिथ्रिल की मदद से कैलमब्रिम ग्रेडेल को 3 रिंग्स बनाने को कहता है, जबकि सोरोन सिर्फ 2 के बारे में जानता था। लेकिन इन 3 रिंग्स को बनाने का मकसद था कि एक शख्स के कारण दूसरा शख्स उसे डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो तीसरा शख्स उसे बैलेंस कर देगा। इसलिए ये लोग 3 रिंग्स बनाने का फैसला करते हैं। इसे बनाने के लिए कैलमब्रिम ग्रेडेल की तलवार लेने की बात कहता है, क्योंकि ग्रेडेल की तलवार में आला दर्जे का सोना और चांदी मौजूद था। ग्रेडेल भी अपनी तलवार दे देती है। इस तलवार की मदद से कैलमब्रिम 3 अंगूठियां बना देता है, जिसमें मिथ्रिल का भी मिक्सचर था, जिस वजह से ये रिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अब एल्रोन को भी सोरोन के बारे में पता लग जाता है और वो ग्रेडेल को भी बताता है। इधर हम सोरोन को देखते हैं जो कि साउथलैंड आ गया है और इसी के साथ द रिंग्स ऑफ पावर का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो कैसा लगा आपको ये पहला सीजन, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो किस मूवी पर देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।